आपका स्वागत है ज्ञान ड्रीम एकेडमी में। आइए देखते हैं आज का करंट का क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोल रहा है, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की। ठीक है, तो 100 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, 100 देशों को 160 अरब डॉलर की मदद मिलेगी। यह 160 अरब डॉलर की राशि 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। इस राशि से देशों को वैश्विक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो सीबीएसई के बच्चे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से 9वीं से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया जाएगा। ठीक है, तो 12वीं तक है, 9 से लेकर 12वीं तक के लिए। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सीबीएसई का जो है ये फुल फॉर्म है। ने बच्चों के अंदर सेफ और हेल्दी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। बोर्ड ने डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को देखते हुए यह मैनुअल जारी किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा नंबर ये बोल रहा है, काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारतीय बाजार में फीचर फ़ोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो ये सैमसंग का फ़ोन है। ठीक है, सैमसंग हमारे ज़माने से चला आ रहा है। ठीक है, अभी का फ़ोन नहीं है ये। इसकी कंपनी नोएडा में है। ठीक है, जो कि यूपी के अंदर स्थित है। ठीक है, सैमसंग यानी काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग भारतीय बाजार में फीचर फ़ोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, वर्ष 2019 में फीचर फ़ोन में 19% रही बाजार हिस्सेदारी सैमसंग की रही, जबकि स्मार्टफोन सेगमेंट में शाओमी पहले स्थान पर है। ठीक है, शाओमी का भी बहुत जो एमआई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो यही होता है शाओमी। ठीक है, रेडमी अलग होता है, शाओमी अलग है। ठीक है, और रियलमी अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे शाओमी, जिसको हम लोग एमआई बोलते हैं, वो पहले स्थान पर है। और अब जो है सबको पीछे छोड़कर सैमसंग सबसे पहला बन गया है नंबर पे। ठीक है, बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन बोला, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो इस ऐप का नाम है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास ऐप है। ठीक है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो एक चीज़ सीखने को मिल रही है, भारत संसाधन विकास मंत्री। ठीक है, तो कौन है इस समय? डॉक्टर रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है, भारत के। ठीक है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं इस समय। ठीक है, तो याद रखिए वाला। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन कितनी नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। ठीक है, तो 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। और ठीक है, कब से चलेंगी? 1 जून से चलेंगी। ठीक है, भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन 2000 नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। ठीक है, साथ ही रेलवे गरीब मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और अमीरों के लिए राजधानी स्पेशल चलाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी रेलवे स्टेशन डायरेक्ट टिकट नहीं मिलेगी, आपको पहले बुक कराना पड़ेगा, फिर इसके बाद वो आपको सीट मिलेगी, तब ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन 100 के अंदर आप वेटिंग पे हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, और वेटिंग में भी अब मिलने लगी हैं सीटें।
ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। छठा नंबर बोल रहा है, अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सो प्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है? ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सो प्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सहायता हासिल की है? ठीक है, जिसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नेल विश्वविद्यालय। ठीक है, कर्नेल विश्वविद्यालय। ठीक है, सफलता हासिल की है या एक्सो प्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर दर्जनों किस्म के ग्रह की सतह और सूरजों की जांच करने के बाद विकसित किया गया है। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने लगाने का फैसला किया? ठीक है, तो 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोक लगाने का फैसला किया, क्योंकि सरकार ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई है। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर बोल रहा, 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व भर में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? ठीक है, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, तो भारत में सीमा विवाद के बीच श्रीलंका ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है। इस नए मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल में से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियानाथुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस देश की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सुरक्षा को मंजूरी दे दी है। नोएडा के 5,000 हेक्टेयर में फैले इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ठीक है, कितने करोड़ का? 29 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।